और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर इस वक्त बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मीडिया को संबोधित करें। क्या कुछ कर रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। और झारखंड में तो हम सबको पता है, यहाँ मार्जिनल किसान है, कोई बड़ा यहाँ किसान नहीं है कि वो उतना दिन तक प्रतीक्षा करेंगे और तब सरकार को वो बेचेंगे। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि वो जल्दी से जल्दी, तो ये दूसरा मुद्दा है जो हमने कहा कि 16 तारीख को कई मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना में बैठेंगे। पहला हमने कहा कि स्थानीय निकाय है, दूसरा धान की खरीदारी अविलंब शुरू किया जाए, तीसरा जो बड़ा ज्वलंत तो मुद्दा है वो है बालू घाट को लेकर। झारखंड में 24 जिला है और 24 जिला में से हमारे पास जो जानकारी है मात्र 25 बालू घाट की नीलामी है, जिसको कह सकते हैं विधिवत, और बाकी यानी कहीं कोई नीलामी नहीं है। आप कहेंगे कि उसके बाद क्या हो रहा है, लेकिन यहां जो स्थानीय जो निर्माण कार्य चल रहा है वो सब भी प्रभावित हो रहा है। यानी उन लोगों को महंगी दामों में बालू को खरीदना पड़ता है। उसमें भी अगर कोई अपना घर बनाते हैं या कोई गरीब तो प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, तो वहां भी अगर कोई ट्रैक्टर से बालू ला रहा है तो पुलिस वाले ट्रैक्टर को भी पकड़ करके थाना में डाल देते हैं, लोगों के ऊपर केस कर देते हैं। भयाक्रांत है, भयाक्रांत क्या भयादोहन हो रहा है पूरी तरह से। ये पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। मैंने बालू की तो झारखंड के अंदर लोग परेशान है और सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने, माइनिंग विभाग ने बालू डंप की लोगों को लाइसेंस दे रखा है भिन्न भिन्न जगहों पर। और मैं तो कहूंगा कि हमारे जहां मेरा गांव है उससे 20-30 किलोमीटर एक सकरी नदी के किनारे में एक क्या कहते हैं डिपो बनाने के लिए किसी को लाइसेंस दे रखा। तो एक दिन हमने माइनिंग विभाग के जिला में माइनिंग ऑफिसर से हमने पूछा टेलीफोन से कि हम बोले साहब ये कहाँ दे रखे हैं? बोला नहीं हम लोग तो नहीं, राज्य से ही वो डिपो के लिए लाइसेंस निर्गत होता है। हमने पूछा कि बालू कहाँ से वो लाता है? बोला कि हमें तो पता नहीं। फिर हमने उसका तहकीकात करना शुरू किया। एक तो ये जो 24-25 जो बालू घाट है उससे लाइसेंस दे रखा है लोगों को, और यहां तक कि डिपो में बालू बंगाल से भी ला करके वहां रख सकता है, इस प्रकार की ताकि। लेकिन होता क्या है, सच्चाई में तो यही है, जहां बालू घाट बगल की नदी से उठा करके और उस डिपो में रख करके और फिर रात में बालू सब बिहार की ओर बंगाल की ओर ये बाहर जा रहा है ट्रक के ट्रक। और इस काम में पूरी तरह से कांग्रेस के लोग और जेएमएम के लोग लगे हुए इस लूट में पूरी तरह से पूरे राज्य में। और ये खेल थोड़ा मोड़ा नहीं है, पूरे एक साल में लगभग 1,000 करोड़ रुपया का खेल। यानी राज्य के मुख्यमंत्री बार बार कहता है कि भाई हमारे खजाना में पैसा नहीं है, तो इसके खजाना में कैसे पैसा आएगा? अगर उसको लीगलाइज करता या टेंडर करते, नीलामी करता। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई आप जब तक नीलामी नहीं करते या कोई अल्टरनेट कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं खड़ा करते, तब तक आप स्थानीय निर्माण के लिए, मैं स्थानीय निर्माण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यानी राज्य के अंदर में जितना भी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां बालू की जरूरत है उसको आप फ्री कर दीजिए। अब झारखंड की जितने भी बॉर्डर है वहां पर चेक पोस्ट आप लगा दीजिए। अगर कोई तस्करी करता है, कोई यूपी की ओर बालू ले जाता है, बिहार की ओर बालू ले जाता है, बंगाल की ओर ले जाता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की ओर ले जाता है, आप उसको पकड़िए, उस पर हम लोग उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में जो लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो मजदूरी कर रहा है, कहीं कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है बना हुआ, कहीं अपना घर कोई बना रहा है, कोई कुआं बना रहा है, कोई सड़कें बन रही है कहीं भी, तो यहां जहां बालू सस्ता मिलता वहां बालू महंगा हो रहा है, क्योंकि सब एक प्रकार से स्मगलिंग राज्य के अंदर में भी समझिए हो रहा है, ये कालाबाजारी हो रही है। और मजेदार बात है कि ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है।
खनन विभाग, तब इतनी लूट मची हुई है। तो आप सोच सकते हो, इसका अर्थ ये होता है कि अगर वहां ये स्थिति है, उनके विभाग में, उनके पास विभाग है,